Hi everybody, welcome back to my YouTube channel. That is the BSO entrance exam by your coach Bakul Anspal. This is Bakul Anspal, the founder and the CEO of this very tech startup. And in this video, we are going to have a chit chat again. और मैं सोच रही थी मैं इस पर वीडियो ना बनाऊं, बट मैंने सोची कि मैं बना ही देती हूँ, क्या ही जा रहा है. Anyway, so this video is regarding कि आपने कि कॉलेज के जो फ्रेशर्स इंट्रा मूट होता है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एनी मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन फॉर यू टू गेट इन व्हेन यू आर इन योर फर्स्ट ईयर, उसमें आपको रैंक 1 या अच्छी रैंक कैसे लानी है. अगेन, in my freshers intra mood, I got rank 1. Or rank 1 कैसे लानी है, this video is going to about that, because they see moot ka there is a kind of a full-fledged policy of every law school that how you would be getting into any moot court competition, right? Which is obviously not of your college, but again inter college moot court competitions etc. कि उनमें कैसे जाते हैं, what is the selection process, what is the criteria etc. So from college to college it depends. Usually it is then people who have the best ranks or people who have good ranks. You need to get the sum of those ranks. If you get the lowest sum of the ranks, then that particular team goes for that particular moot court उस particular college का. So ऐसा ये प्रोसीजर चलता है. और भी प्रोसीजर्स होते हैं कि यूजुअली देर आर ऑल्सो बार्स विच आर इम्पोज की जो फर्स्ट रैंक वाला है वो 90th रैंक के साथ मूड कोर्ट कंपटीशन में नहीं जा सकता. फर्स्ट को सिर्फ फिफ्थ रैंक तक ही वो जा सकता है. जो फर्स्ट वाला है 90th वाला सिर्फ अपने 85 से 90 वाले स्लॉट वाले बच्चों के साथ ही जा सकता है. सो इट डिपेंड्स फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज. ऑल्सो डिपेंड्स कि बोलते हैं कि ओनली 2 पीपल शुड हैव गुड रैंक्स एक पर्टिकुलर टीम में. ठीक है, तीसरे बंदे के पास कोई भी रैंक हो सकती है. ऑल्सो देर आर बार्स इम्पोज कि एक साल में बच्चा एक ही मूड में जा सकता है. कभी कभार हो सकता है 3 मूड्स में जा सकता है, कभी कभार हो सकता है अनलिमिटेड मूड्स में जा सकता है. अनलिमिटेड मैंने बहुत कम देखे. सो इट डिपेंड्स फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज की कैसी पॉलिसी रहती है. इट्स ओनली व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन मूड्स यू वांट टू पार्टिसिपेट इन इंटर कॉलेज मूड कोर्ट कॉम्पिटिशंस. अब उसके लिए यू नीड टू गेट अ गुड रैंक, बिकॉज एवरी कॉलेज, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस फॉलो दिस पर्टिकुलर पॉलिसी दैट यू नीड टू गेट अ गुड रैंक इन योर इंट्रा फ्रेशर्स मोड. अब उसको कैसे करना है, गुड रैंक कैसे लानी है. अब देखो मेमोरी जो again I'm coming to the memorial part. Anyway, for any moot court competition, see, I had this thing that during my school time I had gone for one moot court competition, and that was, I'll be very precise, Saint Swarabji moot court competition, Cornelius Swarabji moot court competition. That was of Saint Thomas Girls School, which is in CP. Okay, so we had gone for this moot court competition. I was in class 11th, and we were 3 people in a team. 2 were of class 11th and 1 was of class 12th. Because we had legal studies, and this was the one of the specifications given by that school, that the children need to have legal studies in their +2. So we had legal studies, all of us, and that particular problem was based on contract. What is proposition? बेसिक चीज. मूड प्रोपोजिशन इज कि व्हाट इज द मूड प्रॉब्लम, किस पर वो मैटर है. 2 लोगों की लड़ाई हो गई है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, एक ने किसी अगेंस्ट एफआईआर फाइल कर दी है, एक ने किसी को पीटना चालू कर दिया. दिस इज द मूड प्रॉब्लम, एंड दिस इज अ फिक्टिशियस प्रॉब्लम. यूजुअली वट एवर केसेस दे टेक आर fictitious cases. At times they are not fictitious, those are real cases. It's just that they replace the names and they give you those scenarios. But names वगैरह fictitious ही होते हैं, but हो सकता है सिनारियो रेपिटेटिव हो, पहले भी हो चुका हो, वो रियल वाला हो. ठीक है. सो आई हैड ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड इन वन मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन दैट वाज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स. वी हैड नॉट रेड कॉन्ट्रैक्ट्स. मेरे साथ वाली लड़की ने, हमने कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं पढ़े थे बिकॉज वी वर इन 11th, एंड जो हमारे साथ भैया थे वो वाज इन 12th एट दैट टाइम, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ लिए थे ऑलरेडी. सो ही गाइडेड अस विद रिस्पेक्ट टू कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स की चीजें चलती हैं, ये डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होगा. आवर टीचर ऑल्सो हेल्प्ड अस. प्लस वी ऑल्सो हैड वंस हमारे स्कूल का एलुमनस जो किसी लॉ स्कूल में था, उन्होंने हमारी हेल्प करी थी in the preparation of memorial etc. And during that time it was just about question of fact, not of law, because हम law में इतने well versed नहीं थे, या फिर इतने cases, इतने judgments, या फिर इतनी हमने law की पढ़ाई नहीं करी थी कि हम कुछ बोल पाए कि हाँ we know law, okay we know about the legal aspects, or maybe we know about contracts. It's just that we had to be thorough with the factual things in our proposition. ठीक है. This was the scenario, and we did not win anything. Honestly, we did not win anything. Couple of things in our memorial were wrong, and yes, this was the thing, we did not win anything. It was just a participation certificate that we got. Cut to college. हमारा इंट्रा फ्रेशर्स मूट हुआ जहां पर मेरे को फर्स्ट रैंक मिली, एंड उसकी वजह से आई एम एलिजिबल फॉर एनी ऑफ द मूड कोर्ट कॉम्पिटिशंस जो मेरे बैच के लिए हो, 2030 बैच के लिए इंटर कॉलेज मूड कोर्ट कॉम्पिटिशंस. I would be the first and foremost person who's going to get the moods first as compared to any other person, because if I club with people with better ranks like rank 2, rank 3, then हमारा already lowest sum of ranks होगा, हमें वो mood allot हो जाएगा. This is the whole procedure that goes on. अब
दो चीजें होती हैं हर मूड कोर्ट कंपटीशन की जो होती है, एक होती है ओरल राउंड्स व्हेन यू स्पीक, व्हेन यू आर्ग्यू, and you have the memorial part, which is the written part that you submit beforehand, that you submit before your oral rounds. So अब मेमोरियल के लिए सेपरेट सी वीडियो बन सकती है जहाँ पर मैं मेमोरियल को एक्सप्लेन कर सकती हूँ, जहाँ पर मैं बता सकती हूँ मेमोरियल होता क्या है क्या नहीं होता, स्क्रीन शेयर करके अच्छी तरह, बट वो हम किसी और दिन के लिए रखते हैं। आज हम बात करते हैं सिर्फ ओरल राउंड्स के लिए, ठीक है। अब जो रिटन सबमिशन होता है उसका कोई वेटेज होता है, 30% होता है उसका वेटेज मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस। ओरल राउंड्स का वो अलग से होते हैं, रिमेनिंग 70% वेटेज ओरल राउंड्स की होती है। अब करना कैसे होता है ये सारी चीजें, कि इट्स जस्ट दैट हाउ यू आर्ग्यू इन द कोर्ट। अगेन there are two things in a law school. You have ADR, which is alternative dispute resolution, and you have moot courts, which is a pure hardcore litigation. Again, अगर आप लॉ स्कूल में ऑलरेडी हो, फर्स्ट ईयर में आने वाले हो, या फिर अभी क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो लेट्स से, तो आपको थोड़ा थोड़ा मालूम होगा दैट ADR, people go for ADR, could be negotiation, mediation, arbitration, conciliation, not conciliation now, but just mediation, negotiation, or arbitration. Or people can go for litigation. Moot court competitions के लिए litigation, when people go for ADR, then you have categories of mediation, negotiation and arbitration. जिनके पास legal studies है 12th में वो लोग समझ पा रहे होंगे, बाकी लोग हो सकता है ना समझ पाए, बट ये भी dispute resolution के तरीके होते हैं और ये बहुत ग्रो कर रहे हैं आजकल के टाइम में। सो इसका हमारा एक इंट्रा नेगोशिएशन कॉम्पिटिशन भी हुआ था, देयर वर अ कपल ऑफ नेगोशिएशन कॉम्पिटिशंस इन नेगोशिएशन, एंड देयर आर अगेन टू टाइप्स ऑफ पीपल हु आर वेरी कंफर्टेबल विद मूड कोर्ट्स और दोज पीपल हु आर not very comfortable with ADRs. And ऐसे लोग होते हैं who are very comfortable with ADRs. ADRs is about when people are sitting टेबल चेयर पे आराम से एंड देयर डिस्कसिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मोरलेस इट इज लाइक दैट। कभी कभार इंटरवेंशनिस्ट होता है, कभार नहीं होता, बट हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे इस वीडियो में। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि आपको आपके इंट्रामूट में रैंक अच्छी कैसे लानी है। अब वी आर डिस्कसिंग आर्ग्यूइंग। अब क्या होता है यूजुअली मूड कोर्ट्स में, अगेन जो भी मैं बोल रही हूँ ये सिर्फ मूड कोर्ट्स के लिए, एडीआर के लिए नहीं है। एडीआर में क्या होता है, एडीआर में यू कैन जस्ट हैव अ वेरी मिड पिच्ड वॉइस, नॉर्मली जैसे आप बात करते हो, okay, this is the thing, okay, I understand your problem, thank you so much for your suggestion, this is also our suggestion, we want to put forth this। आराम से बात हो रही है। मूड कोर्ट्स में यू नीड टू बी बिट अग्रेसिव, अगेन अ बिट अग्रेसिव, बिकॉज यू आर आर्ग्यूइंग एंड यू हैव टू आर्ग्यू, एंड दैट इज द रीजन यू हैव टू बी अ बिट अग्रेसिव एंड यू नीड टू कीप अ वेरी हाई पिच्ड वॉइस। अगेन this is the thing that I want to say in this particular scenario. This was issue number 1 where my client faced this particular problem. You need to speak like that again. It depends from person to person. लोग बहुत fast बोलते हैं, बहुत slow बोलते हैं, कुछ लोग बहुत at least मिड स्पीड पर बोलते हैं, ठीक ठाक स्पीड। मैं यूजुअली बहुत फास्ट स्पीड पर बोलती हूँ। दिस इज माई नेचुरल थिंग दैट ओके माई क्लाइंट फेस दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम वुड नॉट हैव बीन फेस्ड बाय माई क्लाइंट, इट वाज बिकॉज ऑफ योर पर्टिकुलर, इट्स बिकॉज ऑफ द डिफेंडेंट और मे बी बिकॉज ऑफ द या द साइड ऑन द डिफेंस। सो आपका आप पर डिपेंड करता है, बट मेरे को जो फीडबैक जजेस ने दिया था इट वाज कि थोड़ा सा आप स्लो डाउन हो जाओ। अगेन थोड़ा सा आप भी स्लो डाउन हो जाना, अगर आप बहुत फास्ट बोलते हो कीप योर वॉइस अप थोड़ी सी, कि जजेस को कोई दिक्कत ना हो सुनने में। जजेस ने मेरे को बोला कि जैसे ही मैं बोर्ड पर आई, ऑन बोर्ड आई, और जैसे ही मैं बोलने लगी पोडियम पर आकर, तो वो ऐसे हो गए कि वो अभी सो रहे थे और वैसे वो जाग गए, बिकॉज वॉइस ही ऐसी थी, बिकॉज कॉन्फिडेंस ही ऐसा था। तो कॉन्फिडेंस आपको ऊपर रखना है। ओके आप कैसे देखो, बिना देखे बोलो, देख कर बोलोगे, डिपेंड करता है। लोग इतनी जल्दी प्रिपेयर नहीं कर पाते, इंट्रामूट है। वैसे भी जब आप देख कर बोलोगे तो आप ऐसे करना, आई कॉन्टैक्ट तो फिर भी जजेस से बनाए रखना। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम रीडिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस आर्टिकल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आई एम लुकिंग एट द जजेस ऑल्सो साइमल्टेनियसली। इट्स नॉट दैट आई एम जस्ट कीपिंग माई आईज ऑन द पेपर एंड जस्ट रीडिंग, ऐसा नहीं करना। तो देख कर करना है। बीच में वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। अगेन यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट डिस्पाइट द फैक्ट यू डोंट नो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, बट आई न्यू द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस दैट दे हैड आस्क्ड। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू कैन नॉट फंबल, यू कैन नॉट से so this was a thing, oh my god, I'm so sorry, ये नहीं कर सकते। अगेन इट इज वेरी नेचुरल टू बी नर्वस at times, but you can't do that if you want to get a good rank, or maybe if you want to build a good profile, mooting, etc. में you can't do that. Okay, so you have to be very very confident with whatever you are speaking and with what
ever knowledge that you have gathered last night. अब क्या है, मूड की प्रिपरेशन रात तक चलती है, मेमोरियल होता है, स्क्रिप्ट बनती है. अब स्क्रिप्ट कैसे बनानी है, डिपेंड्स ऑन यू. स्क्रिप्ट इज नॉट हार्ड कोर मेमोरियल में जो लिखा है, स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है. डिपेंड्स मूड पर. रिबटल्स होते हैं, सर रिबटल्स होते हैं, या फिर सिर्फ ओरल राउंड्स होते हैं, नॉर्मली बोल के चले जाओ, सिंपल स्पीच काइंड ऑफ अ थिंग. तो अगर आपका सिंपल है, आपको स्टेटमेंट्स बोल के चली जानी है, तो दैट इज फाइन. रिबटल्स और रिबटल्स में ऑब्वियसली नॉट फेसिंग द ऑपोजिंग पार्टी, इट्स जस्ट दैट usually what happens is when the opposing party argues something अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट्स पे, तो उसको आप काउंटर करते हो रिबटल्स में. फिर जो मेमोरियल्स आपको एक दिन पहले सबके रिटन सबमिशंस एक्सचेंज होते हैं, तो यू सी कि उनके मेमोरियल में क्या गलती है, उसको पॉइंट आउट कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर केस तो गलत है, या इनकी लॉ की इंटरप्रिटेशन तो गलत है. यू कैन से दैट रिबटल्स और रिबटल्स. ठीक है, सो इट इज दैट. बट यूजुअली कॉम्पिटिशन टू कॉम्पिटिशन रिबटल्स वगैरह नहीं होते, इतने कॉमन नहीं है. ठीक है, ज्यादा तो ओपनिंग स्टेटमेंट्स वगैरह होती हैं एंड योर आर्ग्यूमेंट्स. मेमोरियल का बिल्कुल वो नहीं होता कि आपने मेमोरियल से उठाया और बोल दिया. आपको स्ट्रक्चर करनी पड़ती है अपनी लाइंस. ठीक है, तो इश्यूज फ्रेम करने पड़ते हैं. पहले ही जजेस को बता दो उठ के कि मैं 1 2 3 इशू पे बात करने वाली हूँ, और मेरे 1 2 3 इश्यूज कौन से हैं. या फिर मैं अपने 3 इश्यूज हैं जिनमें से एक इशू पर मैं बात कर रही हूँ, बाकी मेरे को काउंसल्स बात करेंगे, और फर्स्ट इशू के मैं 4 सब इश्यूज बना रही हूँ. पहले ही उन्हें बोल के रख दो आप. ठीक है, उनको जब भी आप अपनी स्पीच दे रहे हो, नॉट स्पीच बट वेन एवर यू आर गिविंग योर आर्ग्यूमेंट्स, मेक श्योर कि आप जजेस को एंगेज रखो. आप बार बार बोलते रहो कि ओके, आई हैड मेंशन दिस ऑन पेज नंबर 6 ऑफ द मेमोरियल, इट इज देयर ऑन पेज 4 ऑफ द प्रोपोजिशन दैट आई हैव टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम. सो दे वुड बी फ्लिपिंग द पेजेस थ्रू आउट. ये आपको करना है. उससे पहले चीज होता है स्टेटमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स अबाउट द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द केस इन दैट कोर्ट. कौन से केस के अंदर आप गए, आप सेक्शन 5 ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट के अंदर गए, आप सेक्शन 9 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में गए, आप उस कोर्ट में क्यों गए हो, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है या फिर पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन है, व्हाट इज द मैटर अगेन, व्हाट इज द मेंटेनेबिलिटी. वो मेंटेनेबिलिटी भी आपको देखनी पड़ती है, आपको सही लगानी पड़ती है. इसलिए हम बोलते हैं कि यूजुअली मेंटेनेबिलिटी आप ना बोलो मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन में, अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में. अगर आपसे गलती से भी गलत हो गई, या तो है जजेस ने देखी नहीं, यू आर फाइन. अगर आपको लगता है आपकी गलत है, ठीक है, या और लेट्स से जजेस ने देख लिया, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज केस इटसेल्फ डज नॉट स्टैंड इन दैट पर्टिकुलर कोर्ट, और आपके मार्क्स कटने के चांसेस हैं. ठीक है, दिस इज द थिंग. एंड so you have to be very confident throughout. Questions वो आपसे पूछेंगे, you have to be confident. I was like very very confident because I feel that okay, इतना मैं बोल सकती हूँ, दिस आई कैन डू. एंड क्वेश्चन आएंगे. अच्छा, यू हैव टू बी थरो विद वट एवर मटीरियल दैट यू हैव पुट इन योर प्रोपोजिशन, इन योर मेमोरियल. यू हैव टू कीप अ केस कंपेंडियम, अ कंपल्सरी केस कंपेंडियम. कुछ कॉम्पिटिशन केस कंपेंडियम मांगती है, यू डोंट हैव टू, एंड उसके मार्क्स नहीं होते वैसे, डिपेंड्स कॉलेज टू कॉलेज. बट अगर आपको केस कंपेंडियम बनानी है, देन आई वुड सजेस्ट दैट मेक अ केस कंपेंडियम एंड दैट कीप इट फॉर योर सेल्फ ओनली. कीप इट एज अ वेरी अनऑफिशियल केस कंपेंडियम, कि जजेस ग्रिलिंग के टाइम पर क्वेश्चन पूछ लें कि उस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था, यू आर इन द पोजीशन टू आंसर कि उस केस में क्या हुआ था, बिकॉज यू वुड हैव दैट इनफॉर्मल केस कंपेंडियम विद योरसेल्फ कि इसके फैक्ट्स क्या थे इस केस के. यू कैन रीड इट आउट टू द जजेस सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड. सो कीप केस कंपेंडियम विद योरसेल्फ. मैंने रखी थी इन वन ऑफ द राउंड, जजेस ने मेरे से इस केस के बारे में पूछा था, तो आई हैड द केस कंपेंडियम इन माय हैंड एंड आई वाज एबल टू रीड एंड ब्रिंग दैट पर्टिकुलर थिंग आउट. केस कंपेंडियम होनी चाहिए, क्वेश्चन के आंसर्स बिना फंबल के, और आर्ग्यूमेंट्स अच्छे होने चाहिए आपके. ठीक है, कैसे भी आप फ्रेम करो उसको. ठीक है, फिर बहुत बेसिक एटिकेट्स की, जजेस को ग्रीट करना, उनसे क्लैरिफिकेशन लेना कि मैं आपको योर लॉर्डशिप्स बोलूं या फिर योर ऑनर बोलूं. ठीक है, मेड प्लीज द जजेस टू अप्रोच द डाइस. ये सारी चीजें, डाइस इज द पोडियम ऑन विच आप जाकर अपनी आर्ग्यूमेंट्स बोलते हो. तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें जिसका ध्यान रहना पड़ता है, बेसिक एटिकेट्स का. अपना नाम वगैरह यू कैन नॉट रिवील किसी भी मूड में, अपना कॉलेज यू कैन नॉट रिवील किसी भी मूड में. ठीक है, टीसी जो टीम कोड होता है उसके बेसिस पर आप कर सकते हो. एंड यस, तो ये सारी बस चीजें होती है, ध्यान रखनी होती है. अगेन, क्योंकि आप एक टीम में काम कर रहे होते हैं, आई वाज द वन हु वाज वेरी प्रोएक्टिव चिट्स देने में अपने टीम मेंबर्स को. अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन कोई पर्टिकुलर जज किसी टीम मेंबर से पूछ रहा है, और अगर टीम मेंबर को उसमें लेट्स से कोई कंफ्यूजन हो रहा है, तो आई वुड टेक अ पीस ऑफ पेपर, आई वुड राइट आउट द आंसर क्विकली, आई वुड फोल्ड इट, गिव इट टू द कोर्ट मास्टर इज गोइंग टू गिव दैट चिट टू द पर्सन और टू द co-counsel who is there on the podium, so that that particular chit can help the co-counsel to answer the question of the judge. You can do that. I was like very proactive in doing that as well. I don't know whether that carried marks or not. Obviously, that did not carry marks. Only oral rounds carried marks. So you need to make sure that your oral rounds are up to mark. Or like judges had praised in both the rounds regarding oral rounds. So you need to make sure कि
अच्छे लगे जजेस को, एंड ऐसे व्हेन यू जस्ट खड़े हो जाओ आप डाइस पर, व्हेन यू स्टैंड ऑन द डाइस एंड व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग आउट योर आर्गुमेंट्स, जजेस आर इम्प्रेस्ड, लाइक देयर आईज जस्ट ओपन ऐसे, एंड दे आर लाइक कि कौन बच्चा है जिसने ये जो बोल रहा है. सो दिस इज लाइक दैट, और वैसा होना चाहिए सिनारियो. And you cannot fumble, be thorough with whatever you have read. Our thing was, I think, regarding misrepresentation, section 18 of the contract act, तो उसके बारे में हमें पता था, we were able to answer and be thorough with the facts of the proposition. Be thorough with that. यूजुअली इंट्रा मूड्स आर ऑन easier साइड. हमारे जो इंटर कॉलेज के मूड्स होते हैं वो तो बहुत बड़े बड़े होते हैं. ट्रायल एडो किसी कॉम्पिटिशन्स आर वेरी बिग, their propositions are so big because they have a lot of annexures attached to them. It depends from competition to competition again, but this is one of the things that if you get a very good rank in your इंट्रा मूड, तो आपको बाकी के मूड कोड कॉम्पिटिशन्स में आप जा सकते हो अच्छे अच्छे अपने कॉलेज के थ्रू. यू आर गोइंग टू बी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वन टू गेट दोस मूड्स. ओके, सो आई थिंक दिस वाज इट. अगर किसी को मेमोरियल का चाहिए एक फुल फ्लेजर वीडियो, या फिर किसी को मूड कोड कंपटीशन होता कैसे उसका वीडियो चाहिए, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो. मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके अच्छे से बता दूंगी कि मेमोरियल कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, है ना. सो वी कैन हैव अ फुल फ्लेजर वीडियो ऑन दैट. सो या, आई थिंक it's done now. Do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. Hit the bell icon and stay tuned. Bye.